बात करेंगे। बल्दियाती मुलाजिमीन की ऑनलाइन ट्रेजरी की जगह सैप एप्लीकेशन पर मुंतकली पर सवालिया निशान लग गया। ऐप में संगीन गलती सामने आ गई है और KMC की सौदाकार यूनियन ने सैप निज़ाम से तमाम गलतियों को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। रिजवान अहमद अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बल्दियाती मुलाजमीन एक तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेजरी के ज़रिए उनको तनख्वाहों की अदायगी की जाए, मगर इंतज़ामिया का फैसला सामने ये आया था कि सैप एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो इन मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी, इनका डेटा जो है सैप एप्लीकेशन पर मुंतकिल किया जाएगा। क्लिक इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में काम का आगाज़ किया था, लेकिन इब्तदा में ही जो है बड़ी गलती सामने आ गई है। हुआ ये कि KMC के शनाख्ती कार्ड के हामिल मुलाजिम के जो नंबर हैं शनाख्ती कार्ड के, उसमें गलती की गई और उसके नतीजे में सिंध गवर्नमेंट के एक मुलाजिम की तनख्वाह जो है वो तवील अरसे से बंदिश का शिकार है। मामला क्या है ये जानते हैं सजन यूनियन के सरबराह जुल्फ़िकार शाह से। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन ट्रेजरी तो हुई नहीं, सैप पर गए, वहाँ क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले ही कह रहे थे कि इसको गलतियों से मुबर्रा किया जाए। जब तक ये काम गलतियों से मुबर्रा नहीं होगा तो ये मामलात बड़ी ख़राबी की तरफ जाएंगे। एक बड़ी मेजर गलती आई है, हालांकि रिकॉर्ड को दुरुस्त भी करा दिया गया था, लेकिन हमारे एक मोहज़न जो थे वो 16 ग्रेड के हमारे सदर फायर स्टेशन के हैं, रज़ा अली साहब। उनका शनाख्ती कार्ड का नंबर गलत दर्ज होकर और सिंध गवर्नमेंट के केमिकल असिस्टेंट जो है सलाहुद्दीन उनसे मैच कर गया तो उसमें जो है उनको वो डिजिट में फ़र्क होने की वजह से उस कमेटी भी बनी और उन्होंने दरखास्तें भी दी और वो अब तकरीबन 1 साल से तनख्वाह के लिए परेशान है। कमेटी बन गई। ये बताइएगा कि ये तो इनिशियल स्टेज पर ही इतनी बड़ी खामी सामने आ गई, आप मुझे बताएं कि और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर ये सारे का सारा डेटा जो है सैप एप्लीकेशन पे मुंतकिल कर दिया गया तो क्या क्या खदशात आपके जहन में? सैप एप्लीकेशन तो वो तमाम मामलात के लिए होती है जिसमें तमाम हिसाब किताब रखा जाता है, ठेकेदारी का निज़ाम भी होता है, तमाम होता है। और ये जो निज़ाम है हमने इसको एग्रीगेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत के सैप आता है उसको हमने रिजेक्ट किया है, लेकिन हमारे मुतालबे को इन्होंने उस तरह करने के बजाय सैप पर ले गए ताकि मुलाजमीन को तंग किया जाए। इसी तरह 80 लोग ऐसे हैं जिनकी KMC में इन्हीं गलतियों की वजह से तनख्वाहें बंद हैं। बिल्कुल, मुतालबा वही पुराना दोहराया जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रेजरी जो है वो उसके ज़रिए तनख्वाहों की अदायगी की जाए। सैप एप्लीकेशन जो है वो इब्तिदा में ही गलतियों से पुर हो चुकी है, जिस पर मजीद एतमाद जो है वो TMCs का और KMC के मुलाजमीन का। शुक्रिया रिजवान अहमद, हमें अपडेट करे थे। कराची के पोश इलाकों में शुमार होने वाले तारिक रोड कमर्शियल एरिया में 2 साल से गैस गायब है। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस नहीं आती तो बिल क्यों अदा करें। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। इस वक्त मैं तारिक रोड कमर्शियल एरिया में मौजूद हूँ और तारिक रोड कमर्शियल एरिया का शुमार कराची के पोश इलाकों में होता है, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पर गैस के मसाइल जो है वो संगीन हो चुके हैं। मेरे हाथ में ये जो कागजात देख रहे हैं ये दरख्वास्तें हैं जो कि इलाका मकीनों की जानिब से SHGC की जो शिकायती मराकज़ हैं और SHGC की जो दफातर हैं वहाँ पर जमा कराई गई हैं। और इसके साथ साथ इन दरख्वास्तों में लिखा है कि इस इलाके में तकरीबन 2 साल से गैस नहीं है, जिसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हमने देखा है कि इस इलाके में गैस के मीटर भी लगे हुए हैं, लेकिन ताहाल जो है वो चूल्हों में गैस नहीं आ रही, ना ही गैस पाइपलाइनों में गैस आ रही है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि गैस 2 साल से नहीं है तो गुजारा किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात हैं, और सिलेंडर अगर इस्तेमाल करें तो अखराजात कितने बढ़ गए? सिलेंडर इस्तेमाल 2-2.5 साल से सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और 10 गुना अखराजात बढ़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, यही सारा दिन डर लगा रहता है भी ये नहीं हो को धमाका वगैरह हो जाए। और बगैर जो बाकायदगी से आ रहे हैं, गैस ज़रा भी नहीं आ रही। अच्छा, पोश इलाका है तो आप ये बताएं कि सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं, डर भी लगता है, अखराजात कितने बढ़ गए? एक सिलेंडर रोज़ाना भरवाते हैं, तकरीबन 10 गुना अखराजात बढ़ गए हैं हमारे। तो रोज़ाना सिलेंडर आप भरवाते हैं, कितने का भरवाते हैं आप? तकरीबन 200-250 का डेली भरता है। सही है। और गैस के बिल भी आते हैं? बाकायदा आ रहे हैं, गैस के बिल आ भी रहे हैं और भर भी रहे हैं बाकायदा। सही है। जी बिल्कुल, ये है इलाका मकीन जिनका कहना है कि डर के साथ गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, गैस के बिल भी बाकायदा आ रहे हैं जिनकी अदायगी की जाती है, गैस सिलेंडर भी भरते हैं, उसके बावजूद गैस मसाइल से ये दो चार हैं। और भी जानते हैं लोगों से। ये बताएं कि SHGC के शिकायती मराकज़ गए हैं तो वहाँ पर क्या कहना होता है और गैस मसाइल का जो मसला है वो किस वजह से है? इस हमारे जो ये एरिया है इसमें मसला ये है कि जो हमारी लाइन है पीछे से या तो ब्लॉक है और उसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि कभी ये गाड़ी भेजते हैं ना कंप्रेशर लगा के, तो उसमें से पानी निकलता है, तो कहीं से इसमें ना पानी मतलब लाइनों में जा रहा है, लीकेज है। तो इसके लिए हमने कई ये एप्लीकेशनें भी दी हैं और सफारी पार्क के पास, बलोच कॉलोनी के पास इनके जो दफातर हैं, इनके हेड ऑफिस जो है सिविक सेंटर पे,
सब जगह दरख्वास्त दी है। जब जाके दरख्वास्त देते हैं, अफसरों से मिलते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है आप दरख्वास्त जमा करा दें, हम जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। लेकिन 2 साल हो गए, इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं है, कोई हम मसला हल नहीं है। बाकायदगी से बिल हम जमा कराते हैं। इसमें मैंने ये लिख दिया है कि जब तक आप हमें गैस नहीं दें तो आप हमसे गैस का बिल भी ना वसूल करें। किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं आप? मिसाल के तौर पे मेरी एक दुकान है, मैं आपको एक चीज़ नहीं दे रहा तो मैं पैसे किस चीज़ के लूँगा आपसे? कोई चीज़ दूंगा तो पैसे लूँगा ना। अब आप गैस भी नहीं दे रहे हो, पैसे भी ले रहे हो, तो और बिल भी पहले से आपका बढ़ गया ये। हाँ जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिनका बताना है कि बाकायदगी से गैस के बिल भी अदा किए जाते हैं। गैस भी महंगी हो चुकी है, कई गुना गैस की कीमतों में इजाफा भी हो चुका है। गैस आ भी नहीं रही है 2 साल से, और इन्होंने दरख्वास्त पे ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जब गैस आती नहीं तो बिल किस बात के भेजे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़िम्मेदार शहरी होने का ये फ़र्ज़ निभाते हुए गैस के बिल अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ इनका मुतालबा यह है कि गैस मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। हमने देखा है कि इस पूरे हिस्से में जो गैस के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है, गैस पाइपलाइनें मौजूद हैं, गैस के मीटर्स लगे हैं, लेकिन उन गैस पानी गैस नहीं आ रही है। अलबत्ता भारी भरकम गैस के बिल ज़रूर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है और गैस मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है इन्हें। जी, महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। चिलगोज़ा 12,000 रुपये किलो फरोख्त होने लगा है और मूंगफली की बात करें तो 800 रुपये किलो, बादाम 3,000 रुपये किलो पर जा पहुंचे हैं। मजीद इस बारे अपडेट करेंगे काफिश मेमन। सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की डिमांड में इजाफा देखने में आता है, लेकिन साथ ही साथ हर साल हम देखते हैं कि कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो जाता है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इस साल जो है ना वो 30 से 40% जो है ना महंगाई में इजाफा हुआ है ड्राई फ्रूट की, और जो है ना बाकी काम अल्लाह का शुक्र है काम अच्छा जा रहा है। इस साल काम भी इतना नहीं कि काम में कोई सुस्ती नहीं आई। यार मूँगफली तो देखो होल सेल पे जो है ना 600 से 800 तक है किलो चल रहा है, और चिलगोज़ा जो है वो 6,000 से लेके 12,000 तक किलो चल रहा है। बादाम तकरीबन इस वक्त जो है ना 2,000 से लेके 3,000 रुपये तक चल रहे हैं। इस तरह काजू भी जो है 3,000 से 3,500 तक चल रहे हैं। इस तरह पिस्ता भी जो है ना वो 2,800 से लेके 3,200 तक चल रहे हैं। देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हुआ है। अलबत्ता बताया ये जा रहा है कि 30 से 40% तक जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया। वीटा चुरंगी के करीब उलटने वाले ऑयल टैंकर को सड़क से हटा दिया गया है। रोड पर मिट्टी डालकर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। अपडेट करेंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं वीटा चुरंगी का ऊपर मौजूद हूँ। सुबह सवेरे जो है वो यहाँ पे जो है वो ऑयल टैंकर उलटने का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक जो है वो खासा मुतासिर हुआ था। ये वो जगह है जहाँ पे जो है वो ऑयल टैंकर गिरा था, जिसके बाद जो है वो सड़क के ऊपर वीटा चुरंगी से लेके आगे गोदाम चुरंगी तक जो है वो ट्रैफिक का जो है वो दौरानिया भी रुक गया था। ट्रैफिक सड़क के ऊपर जो है वो ऑयल गिरा था, जिसके बाद जो वो रोड स्लिपी हो गया था। इस वक्त जो वो यहाँ से लेके पूरे आगे रोड तक जो है वो मट्टी डाल दी गई है, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक को जो है वो बहाल भी कर दिया गया है ताकि रोड जो है वो स्लिपरी ना हो। मट्टी की वजह से जो है वो बाइक्स वगैरह और दीगर गाड़ियाँ जो आराम से गुजरते हैं। इस वक्त जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SO भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी तफसीलात जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कितनी मुश्किलात हुई थी और कितनी जल्दी जो है वो इसको बहाल किया है? ये 6:45 बजे का वाक़या, जब मुझे इतला मिली है तो मैं यहाँ पे आ गया था। उसके बाद ये ऑयल टैंकर यहाँ पे गिरा है, क्यों पानी वाला टैंकर अंदर से आया, उसका किनारा लगने से पुश हुआ है ये। उसके बाद कोई सुबह से प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक में ऑयल था जिसकी वजह से 2-4 बंदे स्लिप हुए यहाँ पे। उसके बाद ये मैंने डंपर मंगवा के अपनी मदद आप ये पूरी मैंने बिछाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे तक मैंने ये दूसरा डंपर भेजा है, ये आगे तक जहाँ तक ये ऑयल है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये वो ऑयल है कि जो घर में खानों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि हादसे के अंदर कोई वाक़या, कोई ज़ख्मी, कोई किसी किस्म का कोई वाक़या तो पेश नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जानी नुकसान नहीं है, ना कोई ज़ख्मी हुआ है। और बाकी जो टैंकर कल्टी हुआ था वो आपके सामने पुश कर दिया गया, यहाँ से उठा के सर्विस रोड पे लगा दिया गया। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो हमारे साथ SO साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी आपने तफसीलात सुनी कि टैंकर को जो है वो बर वक्त जो है वो यहाँ से उठा के जो है वो सर्विस रोड पर रख दिया गया है। ट्रैफिक बहाल भी करा दिया गया है, जबकि रोड स्लिपरी होने के बाद जो है वो वीटा चुरंगी से लेकर आगे चुरंगी तक जो है वो मट्टी भी डंपर के जरिए बिछा दी गई है, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहुत शुक्रिया। लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट को बिजली के आसेब से निजात नहीं मिल सकी है। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज़ कर गया है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए।
लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में बिजली लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, कारोबार मुतासिर होने लगा। मार्केट में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज कर गया। बिजली की बंदिश से दुकानदार बिलबिला उठे। कहते हैं 10 से 15 हजार का बिल आता है, लेकिन कारोबारी औकात में बिजली फराहम नहीं की जाती। भाई 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम और रात को बंद करते हैं तो अंधेरे में बंद करके चले जाते हैं। इसमें आप क्या कारोबार करोगे? कोई हमारे पास सामान लेने आता है, ये वज़न करना है, हमें कुछ परेशानी, कितनी परेशानी है कोई देख रहा है? हमें हमारी तरफ कोई भी नहीं देख रहा भाई, मुड़ के भी नहीं देख रहा हमारी तरफ। नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। क्या करें, बिजली होगी तो काम होगा ना, कारोबार है ही नहीं बिल्कुल ही, ऊपर से लाइट नहीं है, फिर बिजली बिल इतने ज़्यादा आएंगे कि गरीब आदमी तो भर ही नहीं सकता। दुकानदारों ने मुतालबा किया कि बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनका कारोबार चल सके। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ फरहान खान, सिटी 21। पानी और सीवेज की लाइनों के मुसलसल लीकेज है। वाटर कॉरपोरेशन की इंतजामिया बेबस नजर आई है। मज़ीद जानते हैं एहसन नवासी की रिपोर्ट में। में पानी की किल्लत, वाटर कॉरपोरेशन की गफलत ने संगीन बना दिया। पानी की लाइनों की मुसलसल लीकेज के सामने इंतजामिया बेबस। शहर में वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से अरबों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी निजाम में बेहतरी ना आ सकी। आज भी शहर के बेशतर मकामात पर बहने वाला साफ और सीवरेज का गंदा पानी इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तकरीबन 2 साल हो गए यही गंदा पानी चल रहा है, सही है, और जो है ना घरों में पानी आते नहीं है। यहाँ लाइनें टूटी हुई, लाइनें भी नहीं कोई बनाता, और लोग आके यहाँ पे पानी कपड़े वपड़े धोते, और वो गंदा पानी अगर थोड़ा बहुत लाइनें ली के घरों में आता है वो गंदा पानी पीने के, अब बच्चे बीमार होते जाहिर है। वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली के बाइस लाइनें छोटी हों या बड़ी सब लीकेज का शिकार हैं, जो नई सड़कों को तबाह करने का सबब बन रही हैं। ये 2 साल से यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, ये पानी गंदे पानी से, और यहाँ पे लोग कपड़े धो रहे हैं, यहीं पे रहते हैं, क्या करें अभी। एक जानिब अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है तो दूसरी जानिब इस्लाहात के दावे धरे के धरे रह गए हैं। एहसन अब्बासी, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध कौन होगा, फैसला नहीं हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनाने के ख्वाहिशमंद भी नजर आए हैं। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नूरियो की रिपोर्ट। रहनुमा फरियाल तालपुर ने वज़ीर आला सिंध का ओहदा लेने से माजरत कर ली। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए भी दौड़ शुरू हो गई। फरियाल तालपुर ने इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में वाज़ेह किया कि वो वज़ीर आला के ओहदे की ख्वाहिशमंद नहीं, इसलिए उनके नाम पर गौर नहीं किया जाए। पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमाओं ने वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने की मुखालफत कर दी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर को शिकवा किया कि मुराद अली शाह 2 बार वज़ीर आला के ओहदे पर रहे, लेकिन पार्टी के रहनुमाओं और मुंतखब अरकान से मुलाकात नहीं की, न ही कोई काम किया, जिसकी वजह से इंतखाबी मुहिम में सख्त अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ा। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, निसार अहमद खोड़ो, मुराद अली शाह, आगा सिराज खान दुरानी और सैयद नासिर हुसैन शाह वज़ीर आला सिंध की दौड़ में शामिल हैं, जबकि बिलावल भुट्टो मुराद अली शाह को वज़ीर आला सिंध बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस हफ्ते अरकान असेंबली असासों के गोशवारे जमा कराएंगे। अगले हफ्ते आजाद उम्मीदवार सियासी जमातों को प्यारे होंगे, जिसके बाद कौमी असेंबली की हलफबरदारी होगी, और अगले हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली समेत सूबाई काबीना की तश्कील का ऐलान करेगी। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। दूसरी जानिब कराची लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ खासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। इस पर अपडेट करेंगी हमारी नुमाइंदा राबिल अशरफ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची लिटरेचर फेस्टिवल में, जो कि एक निजी होटल में मुनक़िद किया गया, और आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। आज भी जो है वो 23 सेशंस मुनक़िद किए जाएंगे, जबकि 11 किताबों की आज भी रोनुमाई की जाएगी। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है जो कि लिटरेचर फेस्टिवल का एक बेहतरीन पार्ट है, और उनका ये कहना है कि मैं हर साल इस फेस्टिवल में आता हूँ, तो इन्हीं से थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। सर, मुझे बताइए कैसे समझते हैं कि इस तरह के फेस्टिवल से आवाम के लिए जो कितना जो है उनको नॉलेज मिलती है, कितनी जो है आवाम के अंदर वो नुमाइंदा। मेरा नाम रजीउल्लाह खान है, मैं बैंकर हूँ और मैं रेगुलरली इस फेस्टिवल में आता हूँ, और यहाँ पे किताबों की नुमाइश होती है। मैं ये 10वीं मरतबा आ रहा हूँ। 15वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के अदीब, शायर यहाँ पे आते हैं और वो अपनी तमाम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ। मेरा ये मशवरा है कि लोगों को अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आना चाहिए, और हमें अपनी उर्दू लैंग्वेज को भी प्रमोट करना चाहिए। और मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें यहाँ पे, हर किस्म की किताबें यहाँ दस्तियाब हैं, और जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं वो इन्होंने अपने यहाँ स्टॉल लगाए हैं। डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे किताबें भी दस्तियाब हैं, और जो हमारे बैंक से हैं या और दूसरे इदारे जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो इन्हीं के बहुत अच्छी बात है कि हमें
पढ़ाई की तरफ ज़्यादा किताबों की तरफ जाना चाहिए। किताबें जो है ना इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त होती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ शायरी मौजूद थे, उनका यही कहना है कि किताब जो है इंसान की बेहतरीन दोस्त है। उनका यही कहना है कि 15वां लिटरेचर फेस्टिवल है, लेकिन वो आज इस बार 10वीं बार है कि वो आ गए हैं यहाँ पर। उनका यही कहना है कि किताबों के लिए जो है इंसान की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ना सिर्फ यहाँ पर बड़े बुजुर्ग वगैरह मौजूद है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर लाया गया है जो कि किताबों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बच्चों के लिए पेंटिंग्स का यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, इसी तरह कपड़ों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं ताकि अपनी फैमिली के साथ वो आएँ और खूब जो है वो यहाँ पर एंजॉय भी कर सकें और साथ ही साथ किताब की नॉलेज भी हासिल कर सकें। जी, कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। आज मेले में 23 से ज़ायद सेशंस का इनेकाद किया जाएगा। मज़ीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखें कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज जो है वो तीसरा और आखिरी रोज़ भी जो है वो भरपूर आबोताब के साथ आज भी जो है वो ये लिटरेचर फेस्टिवल सुबह से ही जारी है। और इस वक्त अगर बात करें तो आज सेशन में जो है आज लिटरेचर फेस्टिवल में जो है वो तकरीबन 23 सेशन जो हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि इसके अलावा जो है वो 11 किताबों की रनुमाई भी है। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो आज लिटरेचर फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी होंगे, जो कि अब से कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ पे मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ पे तशरीफ़ भी ले आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्तलिफ हॉल्स में जो है वो सेशंस मुनक्किद किए जा रहे हैं। सुबह से ही 11 बजे से जो है वो ये सेशंस यहाँ पे शुरू हो गए हैं, जबकि इसके अलावा जो है वो किताबों के स्टॉल्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं स्कूलों और दीगर जो है। इसके अलावा स्कूलों के तलबा और तलबात की भी बड़ी तादाद जो है वो आज भी लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद है, जबकि शहरियों का भी काफ़ी इंटरेस्ट देखने में आ रहा है। शहरी भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और जो है वो अपनी मनपसंद मुसन्निफ और मनपसंद शायरों के जो है वो मुशायरे भी सुन रहे हैं। इसके अलावा जो किताबों के स्टॉल्स हैं उनकी तरफ भी जो है वो शहरियों का खासा रुझान देखने में आ रहा है और शहरी जो है वो वहाँ पे बड़ी तादाद में जाके चूँकि बुक्स की प्राइस पे खासा डिस्काउंट भी है तो शहरी जो है वो वहाँ पे जाके अपने मनपसंद किताबें जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस में हासिल भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लिटरेचर फेस्टिवल में जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ हॉल्स में जो है वो सेशंस जारी भी हैं और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे फूड कोर्ट का भी एहतमाम किया गया है। जी, बात करेंगे रुपए पर दबाव बढ़ने लगा है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 77 रुपए बढ़ गई है। दरामदी बिल की तलब पर रुपए पर दबाव बढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 और ओपन मार्केट में 77 पैसे महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा हुआ और 289 रुपए 28 पैसे से बढ़कर 289 रुपए 36 पैसे पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में 77 पैसे महंगा हुआ और 281 से बढ़कर 281 रुपए 77 पैसे पर जा पहुंचा। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर रुपए पर प्रेशर रहा। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 30 पैसे महंगा होकर 302 रुपए 30 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 39 पैसे महंगा होकर 353 रुपए 96 पैसे, अमारती दिरहम 1 पैसे बढ़कर 76 रुपए 82 पैसे और सऊदी रियाल 10 पैसे इजाफे से 74 रुपए 95 पैसे का हो गया।